हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस डाउट की वीडियो में हम तो बस देखने जा रहे हैं यही मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है भैया, 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इनटू ए कैलोरीमीटर कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। The specific heat of water is twice that of ice. When equilibrium is reached, the calorimeter will contain. ऑप्शन हमारे पास है 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम आइस एंड 10 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम आइस एंड 15 ग्राम ऑफ वाटर। और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 10 ग्राम आइस एंड 10 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं आज की इस वीडियो पर। आपको एक देर की है तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास दे क्या रखा है भैया, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 10 ग्राम आइस है, ठीक है, जो कि हमारे पास दे रखी है एट -20 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर ये है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, कैलोरीमीटर है। ये क्या है भैया, कैलोरीमीटर में क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है भैया, इस कैलोरीमीटर अंदर क्या रखा हुआ है, 10 ग्राम वाटर रखा हुआ है, 10 ग्राम वाटर है। टेम्परेचर कितना है भैया, एट 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पे इस कैलोरीमीटर में ये वाटर रखा हुआ है। अब हमने क्या किया है, जो ये 10 ग्राम आइस ना जो -20 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई थी, इसको हमने इस कैलोरीमीटर में डाल दिया, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भैया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें दे रखी है, जिसको हम लिखते हैं भैया C2 से इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है। मैं आइस के लिए C1 ले रहा हूँ स्पेसिफिक हीट, और वाटर के लिए C2 ले रहा हूँ, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया है उसको लिखते हैं। व्हेन इक्विलिब्रियम में शॉर्ट में लिख रहा हूँ इज रीच्ड, जब भैया इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा वो हमें बता दो। द कैलोरीमीटर, जो कैलोरीमीटर है उसमें क्या क्या सामान रह जाएगा और कितना कितना ग्राम, विल कंटेन, भैया क्या क्या कैलोरीमीटर में बचेगा जब इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आइस की, ठीक है। तो आइस के लिए सबसे पहले क्या है हमारे पास भैया, हमें आइस का जो टेम्परेचर है उसको -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लाना होगा। सबसे पहले तो ये होगा, और जब भी वो आइस अपने आइस बनी रहेगी लेकिन -20 से 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आ जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आइस का जो टेम्परेचर है उसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हीट रिक्वायर्ड, सबसे पहले हम ये देखते हैं कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी आइस का जो टेम्परेचर है उसको -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लेके आने में। ब्रिंग आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मैंने 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और जो आइस है वो दोनों ही एग्जिस्ट करती है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हमें फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो आइस है वो अपनी फॉर्म में रहेगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो वाटर है वो भी अपनी फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। एक हमारा जो बेस होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसी पर दोनों चीजें चेक करते हैं और इसी पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लेके आना है, चाहे वो वाटर हो उसको आपको बढ़ाना है या फिर आइस है उसको आपको कम करना है, ठीक है। जो भी आपको करना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये बस हो गया। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ये फॉर्मूला तो आपको जरूर से याद होगा। इसमें भैया Q क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ सब चीज को। ये फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई डेल्टा T। जो M क्या है भैया, मास ऑफ सबस्टेंस है, मास ऑफ सबस्टेंस है, ठीक है। और C मेरे पास क्या है भैया, C आपको मैंने पहले बताया था, हम स्पेसिफिक हीट को डिनोट करते हैं C से, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। तो ये एक पहला फॉर्मूला है जिसको आपको याद रख लेना है। स्टमक मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आइस है ना, तो आइस के लिए मेरे पास Q1 लिख रहा हूँ। सबसे पहले जब हीट रिक्वायर्ड है टू ब्रिंग आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं लिख रहा हूँ भैया Q1, ठीक है। यहाँ पास Q1 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मास ऑफ आइस इंटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू में डेल्टा T। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वापस क्या आ रहा है भैया, हमारे पास आइस का देखा था 10 ग्राम स्टार्टिंग में, इंटू में हाफ
कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू में 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमने कैसे किया इस सबको आपको मैं बताता हूँ। देखिए सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो स्पेसिफिक हीट होती है आइस की, वहाँ पर क्वेश्चन में क्या देखी थी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अपॉन 2 दे रखी थी, ये बस रिलेशन दे रखा था जो मैंने आपको ऊपर बताया था। बिल्कुल, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक हीट होती है ना वाटर की, वो होती है 1 और अपॉन में 2 है तो 2 हो गया 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस निकाल लिया है। इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो डेल्टा टी है वो हमने कैसे लिखा है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेल्टा टी हमने लिखा कैसी है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे जब निकालेंगे ना डेल्टा टी, तो वो माइनस ऑफ -20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 0 आ गया तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो Q1 मुझे मिल रहा है कितना, 100 कैलोरी। Q1 मुझे मिल गया 100 कैलोरी, मतलब कि 100 कैलोरीज खर्च हो जाएंगी जब हम आइस को -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में ले आएंगे। लेकिन तब भी ध्यान रखना, जो आइस है वो आइस बनी रहेगी, उसका टेम्परेचर भले ही ज़्यादा हो गया लेकिन वो अभी भी आइस ही है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में भी आइस बनी रहती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अगली बात। अब देखिए हमने अभी तक क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, अभी तक हमारे पास क्या है, जो आइस है वो आइस बनी रही है। लेकिन अगर हम इस आइस को अगर मेल्ट करें तो उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं कितनी हमें हीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे उसका यूज केस बताएंगे। अभी तक क्या है भैया, अभी तक जो आइस है ना वो अपनी सॉलिड फॉर्म में ही है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी, लेकिन अब इसको हम मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट करने के लिए हम इसकी हीट देखते हैं भैया कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी इसको। हीट रिक्वायर्ड, भैया हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी टू मेल्ट आइस। जो ये आइस है, कितनी आइस है, 10 ग्राम आइस है। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना टेम्परेचर यहाँ पर हम 0 डिग्री सेल्सियस रखें, यहीं पर हम मेल्ट करेंगे। तो ये मैं क्या लिखूंगा भैया, Q इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू L। अब ये M और L क्या है ये देखिए आप। देखिए सबसे पहले तो Q क्या है आपको पता होना चाहिए, हीट है, हीट रिक्वायर्ड फॉर फेस चेंज, क्योंकि यहाँ पर देखिए फेस चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं सॉलिड फॉर्म थी एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस थी, उसके बाद हम इसको क्या है मेल्ट करने, तो मेल्ट करने के बाद वो वाटर बन जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑफ प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस को आपको जब हीट करती हैं उसको और उसका फेस चेंज करती है तो वो यहाँ पर Q डिनोट करता है। ठीक है, ऑफ प्योर सब्सटेंस। और जो M है वो मास है, और जो L है उसको देखिए आप, L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको याद होती है या फिर क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। तो यहाँ पर बस क्या है भैया, वाटर है और आइस है, तो इसको तो आपको पता ही होगा लेटेंट हीट इसकी कितनी होती है। ठीक है, इसकी जो आइस है ना यहाँ पर वाटर की बनी हुई है, तो इसकी जो लेटेंट हीट होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, जो कि स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ये इसको आप जरूर से याद कर लेना। ये पास हो गया दूसरा फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम देखें भैया तो Q2 मेरे पास कितना आ जाएगा, अब इसको मैं क्या है Q2 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, Q1 हमने ऊपर देख लिया, अब Q2 हम मेल्ट कर रहे हैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो ये हो गया मेरे पास मास ऑफ आइस इंटू में उसकी लेटेंट हीट L ऑफ आइस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो मास है मेरे पास 10 ग्राम इंटू में लेटेंट हीट कितनी है मेरे पास 80 कैलोरी पर ग्राम। ये तो है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 800 कैलोरी मुझे चाहिए होगा जो आइस रखी थी 0 डिग्री सेल्सियस उसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने अभी देख लिया, इतना आपको समझ आ गया। Q2 हमने निकाल लिया। अब हमने अभी तक क्या बात की भैया, आइस को सबसे पहले हमने इसको टेम्परेचर कम किया 0 डिग्री सेल्सियस पे जब तक वो सॉलिड थी, उसके बाद उसको हमने मेल्ट करके देखा, उसकी एनर्जी हमने देख ली। अब हम बात करते हैं वाटर की। अब सारी बात वाटर की करनी है हमें। ठीक है, तो हीट रिलीज होगी भैया, क्योंकि वाटर क्या अपना टेम्परेचर क्या है कम कर रहा है ना, 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस करा रहे हैं उसको, तो हीट रिलीज बाई वाटर। ठीक है, क्योंकि ये कूल करेगा एज इट कूल्स डाउन, कूल्स फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये कूल हो रहा है। ठीक है, इसको मैं Q3 से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये Q3 क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, ठीक है, इंटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारे पास सेम फॉर्मूला जो ऊपर मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से इसको मैं पुट कर देता हूँ 10 इंटू में C ऑफ वाटर हमें बताया भी है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये ग्राम में था, इंटू में यहाँ पर हो गया हमारे पास टेंजेंट टेम्परेचर, वो कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 से 10 डिग्री से हम 0 डिग्री लेके आ रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिल रहा है यहाँ पर ये 100 कैलोरी। कितना मिल गया 100 कैलोरी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जब वाटर को हम कूल डाउन कर रहे हैं ना, तो हमें 100 कैलोरी एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वो 100 कैलोरी एनर्जी कहाँ पर यूज हो जाएगी, जो कि जो आइस थी ना वो -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लाने में वहां पर वो खर्च हो जाएगी, जितनी यहाँ पर रिलीज हो जितनी यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पूरी जो बात चल रही है, मतलब कि क्या हुआ, जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, और जो आइस है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, लेकिन जो आइस है वो अपने सॉलिड फॉर्म में रही और वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में ही रहा। तो इसका मतलब जो है आइस यहाँ पर मेल्ट हुई ही नहीं, क्योंकि 800 कैलोरी तो आया ही नहीं
नहीं ना, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है ना इसमें 2 कैलोरीमीटर में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक तो आइस है जो हमने दी है और एक वाटर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 100 कैलोरी हमारे पास खर्च हो गया, तो बचा ही नहीं कुछ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, जो आइस है वो अपने सॉलिड फॉर्म में ही रहेगी। और आइस कितनी 10 ग्राम और ये वाटर कितना था 10 ग्राम, तो दोनों ही क्या है 10-10 ग्राम है, तो मतलब कि दोनों ही रहेंगी। इसका मैं रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। वाटर कूलिंग, जो वाटर भैया कूल हुआ वो रिलीज करेगा कितनी, मैं जो मैंने आपको बताया ना उसको मैं सब लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप इसको सोल्यूशन देखें तो आपको याद रहे, समझ आए। वाटर रिलीज कर रहा है कितना 100 कैलोरी ऑफ हीट, ठीक है, और इतना ही वो रिक्वायर्ड है, विच इज रिक्वायर्ड बाई आइस टू चेंज इट्स टेम्परेचर। जो आइस है वो अपना टेम्परेचर चेंज करेगा -20 डिग्री सेल्सियस से टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक्स्ट्रा 800 हमें चाहिए तो वो तो अवेलेबल है ही नहीं ना। एक्स्ट्रा 800 कैलोरी ऑफ हीट इज नॉट अवेलेबल। तो ये अवेलेबल तो है ही नहीं, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं हमें। तो ये जो 100 निकली थी वो 100 लग गई, नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आइस है, आइस विल बी इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, सॉलिड फॉर्म एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इतना समझ आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भैया, फाइनल जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें क्या क्या बचेगा हमारे पास, क्योंकि अब हीट खत्म हो चुकी है तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। नेट जो हीट है वो 0 हो चुकी है, क्योंकि जितनी निकली थी 100 कैलोरी उतनी वहाँ पे खर्च हो गई, तो बचा ही कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें क्या होगा, विल कंटेन, फाइनल इक्विलिब्रियम में बस क्या क्या होगा, 10 ग्राम तो आइस रहेगी, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 ग्राम वाटर रहेगा भैया, 10 ग्राम ही वाटर रहेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों ही चीजें रहेंगी फाइनल इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमारा पूरा ही 10 ग्राम जो था आइस और 10 ग्राम पूरा वाटर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अब रहेंगे दोनों ही, ठीक है। तो अब जो ऑप्शन था उसमें सिंपल ये कहा गया था कैलोरीमीटर में क्या क्या रहेगा, टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो 10 ग्राम आइस और 10 ग्राम वाटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो को नीचे आके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो भी डाउट होगा उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते तो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए बड़ा छोटा सा करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।